टीवी11 के क्राइम न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। नाज़रीन, शहर हैदराबाद से सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। कर्नाटक बिदर शहर से शुरू हुई ये कहानी हैदराबाद में आके रुकी है। सबसे पहले चलते हैं कर्नाटक के बिदर शहर में। कर्नाटक के बिदर शहर में 12 रोजे जुमेरात के दिन दोपहर के वक्त ये वारदात पेश आई है। फिल्मी अंदाज में दो लुटेरों ने एक एटीएम की गाड़ी, जो पैसे भरी हुई गाड़ी बक्से में ले लेते हुए पैसे एटीएम में जब डिपॉजिट करने आई थी, उसी दरमियान दो लुटेरों ने वहां पर उस एटीएम के गाड़ी के दो मुलाजिमों के ऊपर फायरिंग कर मौके वारदात पर उन्हें हलाक कर दिया है। और लोग तमाशा बनकर फिल्मी अंदाज में देखते रहे, जबकि आप देख सकते हैं सीसी फुटेज में किस तरह से दो लुटेरों ने बाइक पर सवार हो रहे थे, बाइक पर से स्लिप हो गए, गिरे। उसके बावजूद भी कई लोग देख रहे थे, मगर किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वो दो लोगों को वहीं पर पकड़ सकते थे। पब्लिक चाहे तो सब कुछ कर सकती है, मगर पब्लिक को एज अ सिटीजन एक जिम्मेदारी बनती है अपनी भी, ताकि जब हमारी आबादी वहां पर ज्यादा है, ये लोग सिर्फ दो लोग थे। आप देख सकते हैं कर्नाटक का सीधा बिदर शहर के हम कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल दिन दिवाले दो रॉबरी, दो डकैतियों ने वहां पर दिन दिवाले गोली मारकर दो लोगों को शदीद जख्मी किया, और मगर दोनों की वाकई मौके वारदात पर मौत हो गई है। वहां से 93 लाख रकम लेते हुए वो सीधे हैदराबाद को रवाना हो गए हैं। कर्नाटक बिदर शहर से वो हैदराबाद के लिए एक बस में आया, जिसके बाद अफजलगंज के पास रोशन ट्रैवल्स पर वहां पर शाम के 7 बजे की टिकट बुक की गई है रायपुर के लिए। दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक ये है, हैदराबाद आने के बाद करीब 3:30 बजे शाम में वो हैदराबाद आ गए, और 4 बजे के दरमियान वो रोशन ट्रैवल्स पर आकर शाम में 7 बजे की रायपुर के 2 टिकट बुक किया था। जिसके बाद रायपुर को जाने के लिए बस तैयार हो गई है। तो उसी दरमियान वहां पर मैनेजर, जो टिकट मैनेजर है, क्लर्क भी जिसे कह सकते हैं, जहांगीर नामी शख्स ने जैसे छोटी मिनी बस से आउटर रिंग रोड तक ये बड़ी बस तक लेके जाते हैं, तो ये दो पैसेंजर, जिस तरह से काफी पैसेंजर्स थे वहां पर, पूरे लोगों के बैगों की, ब्रीफकेसों की तलाशी लेनी थी। उसी दरमियान ये दो शख्स की भी तलाशी लेने की कोशिश किया जहांगीर ने, मगर उन्होंने दोनों ने इन जहांगीर को इनकार किया, और उसके बाद पैसों की लालच देते हुए 50,000 का बंडल देकर रोकने की कोशिश की। मगर जहांगीर ने अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उन्हें गाड़ी पे से, उस ट्रैवल बस पे से नीचे उतारा। जस्ट उसी पीछे ही दरमियान दो पुलिस वाले भी कर्नाटक बिदर से थे, उनकी भी बैग्स चेक करने की कोशिश की। जहांगीर जब वो कह रहे थे कि वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो उसने आईडी कार्ड देखने के बाद नजरअंदाज किया। उसी दरमियान ये दोनों लुटेरे खौफनाक हो गए हैं, क्योंकि पुलिस इनकी तलाश में ही शायद बिदर से हैदराबाद आई। उसके बाद नीचे उतरकर ट्रैवल्स की गाड़ी से, छोटी मिनी गाड़ी से नीचे उतारा गया है। जहांगीर ने उनसे सवाल जवाब करे। उसी दरमियान जहांगीर के ऊपर बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से फिल्मी अंदाज में उसी तरह से शूट कर दिए हैं, जिससे शदीद जख्मी जहांगीर को फौरी मौके वारदात पर पहले उस्मानिया दवाखाने को लिया गया है, उसके बाद वहां से असला हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है, जिसमें ज़ाहिर इलाज है। उसके बाद ये कर्नाटक बिदर शहर से शुरू हुई ये सनसनी हैदराबाद में पहुंच गई, जिसके बाद हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद मौके वारदात पर पहुंचे, और साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स और लाइन ऑर्डर और डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर, सारी शहर की पुलिस अब उन दो जनों की तलाश में निकल चुकी है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आए दिन हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे चीजें होते जा रही है, मगर एज अ सिटीजन हर एक शख्स की जिम्मेदारी होती है, जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो उसे रोकने की कोशिश करे। जिस तरह से जहांगीर ने हिम्मत कर शक की बुनियाद पर उस दो लुटेरों को गाड़ी से उतार दिया, जिसके बाद बदले में वो दो लुटेरों ने उसी तरह से जहांगीर पर फायरिंग की, और जिससे शदीद जख्मी जहांगीर ज़ाहिर इलाज है। रोशन ट्रैवल्स के जिम्मेदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि जहांगीर एक टिकट क्लर्क है, और उनका रूल है कि रोज ट्रैवल्स की गाड़ी में जो भी सवार होते हैं, उनकी बैग्स को, जिस पे शक ज्यादा आता है, उनकी बैग को किसी भी तरह तलाश करते हैं। बहरहाल उसके बाद हैदराबाद में पुलिस अलर्ट हो चुकी है, और जगह जगह पर पुलिस नाकाबंदी शुरू कर दी है।
साउथ जोन, साउथ वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और साउथ ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन की टास्क फोर्स पुलिस अब वो 2 लुटेरों की तलाश में लगी हुई है। हर गली गली, रोड पर, चप्पा चप्पा पुलिस तलाश कर रही है। उम्मीद रखते हैं हैदराबाद की और तेलंगाना पुलिस बहुत जल्द उन दोनों को हिरासत में ले सकती है, क्योंकि पुलिस के पास अब ऐसे अलर्ट हो चुके हैं शहर हैदराबाद के। पुलिस 1 मिनट भी पीछे हटने को राजी नहीं है कि आज की रात पुलिस के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। वो लोगों को गिरफ्तार करने तक इस शहर सरजमीन हैदराबाद की पुलिस और तेलंगाना की पुलिस राहत की सांस नहीं लेंगी। ये वही 2 दल्लात लुटेरे हैं जो कर्नाटक के बिदर शहर में दिन दिवाले कलेक्टर ऑफिस के सामने बरोज जुमेरात के सुबह के वक्त गोली मारकर 2 एटीएम में काम करने वाले मुलाजिमों को गोली मारकर वहां पर खत्म कर दिए हैं। यहां पर एक शख्स को भी गोली मारे हैं। तो एज ए सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी होती है, जब भी ऐसे कोई वाकया होते हैं कि आम पब्लिक एक हो गई तो ऐसे 2 या 20 जनों का भी सामना कर सकती है। बहरहाल इस मामले में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद और साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट और साउथ जोन, साउथ ईस्ट जोन और तमाम टास्क फोर्स, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट जोन की पूरी टास्क फोर्स टीम हैदराबाद और सिकंदराबाद के शहर में हर जगह, गली गली, चप्पा चप्पा, होटल, लॉज, फुटपाथों पर और सस्पेक्ट जगह पर पुलिस अपनी कार्रवाई करने शुरू कर दी है। आइए देखते हैं टीवी 11 की यह खास रिपोर्ट। ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ ಆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:55 ಮತ್ತು 11 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಸಿಟಿ SBI ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎದುರುನೆ ಒಂದು ರಾಬರಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ATM ವ್ಯಾನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಮನಿ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ ಇಂಜುರಿಗೆ ಗುಂಡೇಟ್ ತಗಲಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಕ್ ಪೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ रियाज भाई के ऑफिस पे हमारे जहांगीर साहब जो टिकट मैनेजर है 3 बजे के टाइम पे, 3 से 4 बजे के टाइम पे 2 पैसेंजर आए, रायपुर का टिकट बुक कराए। नाम बताया उनका अमित कुमार, टेलीफोन नंबर भी लिखा है। आके यहाँ पर बैठे, 7 बजे उनका बस था रायपुर जाने के लिए। यहाँ से रायपुर को हम लोग शिफ्ट करते, छोटी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी को शिफ्ट करते। उस दौरान हमारा फॉर्मल चेकअप रहता, पैसेंजर कुछ सस्पिशियस रहा तो कुछ उनका बैगेज चेकअप करते। तो ऑलरेडी वो बैगेज वो गाड़ी के अंदर बिदर पुलिस वाले भी बैठे थे। तो नहीं साहब मैं पुलिस वाला हूँ बल्कि उन्हें बोल साथी, मैं उनका फॉर्मल चेक करके तेरा बता बोल साथी, उन्हें अंदर बैग में से निकाल के कुछ बंडल दिया। तो अंदर रख ले पैसे, पहले तू बाहर निकल के बोल के बाहर निकल बोल साथी, वही बैग में हाथ डाल के इमीडिएट जहांगीर के ऊपर 2 राउंड पुलिस फायर कर दिया। जहांगीर भाई हॉस्पिटल में है, हमारा टिकट मैनेजर है, अभी ऑपरेशन थिएटर के अंदर है बल्कि मालूम हुआ। अभी जस्ट रिपोर्ट मिली, वहाँ का अभी लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं मालूम हुआ। कहाँ से लगता है कि कहाँ के लोग हो सकते हैं वो? नॉर्थ इंडियन थे ऑलरेडी। बिदर में हमकी यहाँ पर सोच से मालूम हुआ कि बैंक लूट के आए, 92 लाख बैग में थे बोल के मालूम हुआ। वहाँ पर भी 2 जनों को मार के आएगा। क्या वहाँ पर आपके पास कैमरा वगैरह है?
यहाँ पर सीसी कैमरा वहाँ पर भी सीसी कैमरे हैं। यहाँ पर मस्जिद चमन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ का भी सीसी कैमरे चेक कर रहे हैं। कुछ देखे तो अभी पुलिस वालों को लिंक मिला, गोली वहाँ पर ही चला है। बच्चा वहाँ तक यहाँ भाग के आया, वहाँ से भाग के आके अपने भाई को बिठा के वहाँ पर जो सवेरा ट्रेवल्स के सामने गाड़ी ठहरा था। अभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहा, देखेंगे। वो लोग क्या फरार हुए हैं? भाग गए सर यहाँ से, तो इमीडिएट शूट आउट करके भाग गए। कैसा कोई गाड़ी था लोग? नहीं, गाड़ी वाड़ी नहीं था, पैदल भागे, पैदल भागे। बैग उठा लिए, सीधा भागे। ठीक है। नाज़रीन, इस हादसे के बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और सारी पुलिस इस दोनों रॉबरियों की तलाश में लगी हुई है। बहरहाल अफजलगंज पर मौके वारदात पर रोशन ट्रैवल्स के पास वहां पर जिम्मेदारों ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए सारे तफसीलात बताए हैं और पुलिस हर जगह पर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, टास्क फोर्स नाकाबंदी शुरू कर दी है। तो नाज़रीन, हमारा भी फर्ज बनता है एज अ सिटीजन, ऐसी जगह पर हम हमारे शहर की, हमारे स्टेट की, हमारे देश की हिफाजत करें। बल्कि पुलिस ने हमारा भी फर्ज बनता है एज अ सिटीजन, आप भी अपनी हिफाजत करना चाहिए। बहरहाल हम तारीफ करना चाहिए उस जहांगीर की जो बस क्लर्क है रोशन ट्रैवल्स की, बड़ी चालाकी के साथ शक की बुनियाद पर, बहरहाल पुलिस को पूरा शक है कि ये वही शख्स हो सकते हैं जो बिदर में आज रॉबरी केस एटीएम के पास जो किए, ये वही शक हो सकते हैं। उन्हें शक है पुलिस को। अब देखना ये चाहिए कि अब पुलिस कितना जल्द ये दोनों रॉबरियों को पकड़ने में शहर हैदराबाद की पुलिस कामयाब हो सकती है, क्योंकि इतिहास है कि तेलंगाना और हैदराबाद की पुलिस जब पंजा मारती है तो ऐसे नहीं, इससे बड़े बड़े डकैतियों को भी घंटों में, मिनटों में पकड़ती है हैदराबाद और तेलंगाना की पुलिस। तो दोस्तों, ये था आज का क्राइम न्यूज, और हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू न्यूज के साथ साथ पॉलिटिकल पक्ष और क्राइम न्यूज के लिए देखते रहिए टीवी 11 न्यूज। कैमरामैन सैयद अब्दुल्ला के साथ मैं सैयद हबीब, टीवी 11 न्यूज हैदराबाद।